योगी का प्लान 16 जो मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएगा। चुनाव से पहले पूरी तरह सक्रिय हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी हारी हुई सीटों के लिए बना रही खास रणनीति। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह। अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी यूपी के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश में भले ही सपा बसपा का गठबंधन टूट गया है, लेकिन नए गठजोड़ की भी पूरी संभावना है। विपक्ष की रणनीति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। कुछ खास सीटों के लिए अलग से जिम्मेदारी तय की जा रही है। 2014 और फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत में यूपी का अहम रोल रहा। पिछले चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने इस राज्य में शानदार प्रदर्शन किया। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। 2019 के चुनाव में हारी हुई 16 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 62 और उसके सहयोगी को 2 सीटें मिली थी। इसके साथ ही पार्टी ने उन 10 सीटों पर भी खास फोकस किया है जहां बीजेपी कम अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। जिन 10 सीटों पर पार्टी ने ध्यान केंद्रित किया है उनमें से 4 लोकसभा सीटें हैं मछली शहर, श्रावस्ती, मेरठ और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इन सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम था। पिछले चुनाव में मछली शहर सीट से बीजेपी उम्मीदवार भोलानाथ ने बसपा उम्मीदवार त्रिभुवन राम को 181 वोटों से बेहद कम अंतर से हराकर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। भोलानाथ को 4,88,397 वोट मिले, तो वहीं बसपा उम्मीदवार ने 4,88,216 वोट हासिल किए। 2014 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर रामचरित निषाद ने 1.72 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। 2014 में भोलानाथ, जो तब बसपा के साथ थे, भाजपा के रामचरित निषाद से 1.72 लाख वोटों के अंतर से सीट हार गए थे। यही हाल राजेंद्र अग्रवाल मेरठ, सजीव बलियान मुजफ्फरनगर और राम शिरोमणि श्रावस्ती जैसे भाजपा सांसदों का भी, जो क्रमश 4,92,96,526 और 5,320 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल कर सके। इसी तरह बदायूं, बाधा, धौरहरा, बाराबंकी, संत कबीर नगर, बस्ती और सुल्तानपुर जैसी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के जीत का अंतर कम था। विपक्ष एक और इस प्रदेश के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है, वहीं इस बार सपा बसपा के गठबंधन नहीं होने से अलग समीकरण होंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा और बसपा के बीच गठबंधन टूटने से 2024 में अलग समीकरण होंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जुलाई से अपने संगठनात्मक कार्यों को बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए एक खास टीम गठित की जाएगी। यूपी में फिलहाल सपा और बसपा का गठबंधन नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों के बीच दूसरा गठबंधन बनेगा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा है। पटना में विपक्षी दलों की हुई बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हुए। हालांकि इसको लेकर अभी कई सवाल हैं। सीटों को लेकर तालमेल होगा या नहीं, कोई नया गठबंधन बनेगा या तस्वीर अगले कुछ महीने में साफ हो जाएगी। विपक्ष की इस रणनीति के बीच बीजेपी यूपी के मिशन 80 सीटों पर तेजी से जुट गई है।